Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. In this video, we are going to study about sharpless asymmetric epoxidation. इसके नेम से हमें समझ आ रहा है कि हमारे यहाँ पर एपॉक्सी अल्कोहल फॉर्मेशन, एपॉक्सीडेशन से हमें समझ आ जाएगा कि हम एपॉक्सी अल्कोहल फॉर्म कर रहे हैं. ठीक है, व्हाट इज़ इट? इट इज़ एन इनेंशियो सिलेक्टिव एपॉक्सीडेशन ऑफ एलाइलिक अल्कोहल टू कॉरेस्पॉन्डिंग एपॉक्सी अल्कोहल. कोई भी एलाइलिक अल्कोहल को हम कन्वर्ट करेंगे एपॉक्सी अल्कोहल में. थोड़ा सा इसमें कॉम्प्लेक्स क्या है अभी मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि यहाँ पर इनेंशियो सिलेक्टिव रिएक्शन है तो इसमें हमारे इनेंशियोमर्स का थोड़ा सा रोल रहेगा. ठीक है, दिस इज़ द जनरल रिएक्शन. हमारा ये एलाइलिक अल्कोहल हमारे पास है. ठीक है, अब ये रिएक्शन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ टर्शरी ब्यूटाइल हाइड्रोपेरोक्साइड एंड टाइटेनियम प्रोपॉक्साइड. ठीक है, तो जो हमारा टर्शरी ब्यूटाइल हाइड्रोपेरोक्साइड है इसका काम है टू प्रोवाइड ऑक्सीजन, और हमारा जो टाइटेनियम आइसोप्रोपॉक्साइड है ये वर्क कर रहा है एज अ कैटलिस्ट. सो अब एक तीसरा हम इसमें सब्सट्रेट यूज़ करते हैं, दैट इज़ डाइथाइल टार्टरेट. अब डाइथाइल टार्टरेट हम इनैंश वो भी मतलब या तो वो डेक्स्ट्रो भी हो सकता है या फिर लिवो भी हो सकता है. ठीक है, और अगर हम डेक्स्ट्रो हमें पता है हम प्लस माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, तो अगर हम डाइथाइल टार्टरेट प्लस में लेंगे तो हमें मिलेगा जो हमारा फॉर्मेशन हमारा सेम होगा, हमारे ऑक्सीजन ही आकर जुड़ रही है यहाँ पे, मतलब इपॉक्सी ग्रुप ही बन रहा है दोनों में. बट अगर डेक्स्ट्रो फॉर्म होगी तो जो हमारी रिंग बनेगी वो बिलो द प्लेन बनेगी, और अगर लिवो होगी तो जो हमारी रिंग बनेगी वो अबव द प्लेन बनेगी. बस इसमें ये डिफरेंस आ जाएगा. बाकी हमारा टर्शरी ब्यूटाइल हाइड्रोपेरोक्साइड और टाइटेनियम आइसोप्रोपॉक्साइड दोनों कॉमन रहेंगे. द डिफरेंस इज ओनली इन द इनेंशियोमेरिक फॉर्म ऑफ द डाइथाइल टार्टरेट. Now let's see what is the mechanism behind this reaction. जो हमारी शार्पलेस एसिमेट्रिक इपॉक्सीडेशन रिएक्शन की मैकेनिज़्म है वो हमारी बाकी सारी रिएक्शन की मैकेनिज़्म से थोड़ी सी अलग है. एंड तक आते आते आपको कन्फ्यूजन हो जाएगी कि अरे ये क्या हुआ, अरे हमारा प्रोडक्ट कहाँ गया, ये क्या हुआ, थोड़ी सी कन्फ्यूजन रहती है. बट एंड में यू विल बी गेटिंग इट वेरी क्लियर. इसमें हमारा क्या होता है, जो हमारी रिएक्शन होती है ना वो थोड़ी सर्कुलर फॉर्म में चलती है, साइक्लिक रिएक्शन अकर होती है. ठीक है, तो हमारे जो प्रोडक्ट मिलते रहते हैं ना वो बार बार खुद आपस में रिएक्ट होकर मोर प्रोडक्ट्स बनाते रहते हैं. इस तरह की हमारी ये रिएक्शन होती है. तो मैं आपको पहले से बता रही हूँ क्योंकि फिर एंड में जाके ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं हो. ठीक है, अब हम देखते हैं हम इसकी मैकेनिज्म स्टार्ट कहाँ से करते हैं. सबसे पहले हमने लिया टाइटेनियम आइसोप्रोपाइड और डाइथाइल टार्टरेट. डाइथाइल टार्टरेट वही है जिसकी हम एंजियोमेरिक फॉर्म्स डिफर हो रही हैं. ठीक है, तो अब हमने देखा कि टाइटेनियम आइसोप्रोपाइड है, इसका स्ट्रक्चर आ गया ये. फिर है हमारा डाइथाइल टार्टरेट. अभी हमने अल्कोहल नहीं लिया जिसे हम कन्वर्ट कर रहे हैं, अभी हमने सिर्फ और सिर्फ वो लिए हैं रिएजेंट्स लिए हैं या फिर रिएक्टेंट जिनकी प्रेजेंस में हम रिएक्शन कर रहे थे. ठीक है, तो ये आ गया हमारा टाइटेनियम और आइसोप्रोपॉक्साइड, मतलब 4 बार IOIPR ग्रुप अटैच्ड है इस पर. फिर इसकी रिएक्शन हमने करवाई डाइथाइल टार्टरेट. ये स्ट्रक्चर है डाइथाइल टार्टरेट का. 2 OET ग्रुप, ET यहाँ पर इथाइल ग्रुप है. ठीक है, और यहाँ पर हमारे दोनों ऑक्सीजन ग्रुप अटैच्ड हैं. उसके अलावा यहाँ पर हमारे 2 OH ग्रुप अटैच्ड होते हैं. तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, 2 IPROH, एक IPR इधर से एक IPR इधर से और एक OH के साथ ये निकल जाएगा, एक OH के साथ ये IPROH निकल जाएंगे 2 मॉलिक्यूल्स, यानी कि नीचे के दोनों गायब हो जाएंगे और ये जो है ये जाकर जुड़ जाएगा इस वाले O से, ये वाली बॉन्डिंग फॉर्मेशन हो जाएगी OO से. ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा ये समझ में आ गया होगा आपको, बहुत सिंपल सा है. यहाँ से ये रिमूव हुआ तो यहाँ पे हमारा टाइटेनियम आ गया एज इट इज़ और ये दोनों ग्रुप हमारे एज इट इज़ आ गए. फिर उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे इसकी दोनों O एज इट इज़ आ गए. फिर ये वाले O की जब बॉन्डिंग हुई और ये इसके साथ ऐसे करके जुड़ गया. आपको समझ आ रहा होगा ये सेम स्ट्रक्चर्स हैं, बस ये बाहर निकल के और ये आपस में जुड़ गए स्ट्रक्चर्स. तो हमें यहाँ पर OET डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ पर एज इट इज़ आ गया डबल बॉन्ड OET. ठीक है, तो हमें ये ऑब्टेन हुआ स्ट्रक्चर बीच में. फिर क्या होगा इसमें, अब हम लेंगे अपना टर्शरी ब्यूटाइल हाइड्रोपेरोक्साइड. जो हमारा तीसरा रिएजेंट था टर्शरी ब्यूटाइल हाइड्रोपेरोक्साइड जिसकी प्रेजेंस में हम रिएक्शन करवा रहे थे, अब हम लेंगे वो जिसका स्ट्रक्चर है ये. ठीक है, O टर्शरी ब्यूटाइल हाइड्रोपेरोक्साइड. अब ये क्या करेगा, दिस विल कम एंड गेट अटैच टू द टाइटेनियम. ठीक है, ये भी आकर टाइटेनियम से अटैच हो जाएगा. फिर हमारा क्या होगा, ये IPR हटेगा और ये वाली जो O है ये इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड फॉर्मेशन करेगी विद टाइटेनियम.
ठीक है, क्योंकि हमें थोड़ा सा एक चीज़ माइंड में रखना है कि हमें रिंग फॉर्मेशन कहीं ना कहीं करना है इपॉक्सी ग्रुप लाने के लिए, तो हम मतलब इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग करेंगे इसमें। ठीक है, IPROH यहाँ पर रिमूव हो रहा है, जिसमें से IPR ये वाला है और OH है हमारा टर्शरी ब्यूटाइल हाइड्रोपरऑक्साइड का। तो अब ये आकर अटैच होगा यहाँ पर, तो हम एक बॉन्ड फॉर्मेशन ऐसी हो जाएगी और एक बॉन्ड फॉर्मेशन ऐसी हो जाएगी, ये हट जाएगा हमारा और OH हट जाएगा, IPROH हमारा हो गया रिमूव। तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें ऑब्टेन हुआ टाइटेनियम के साथ एक OIPR ग्रुप अटैच है, एक बाहर जा चुका है OH के साथ, और ये हमारी रिंग O, दूसरा O, और ये हमारा ग्रुप टर्शरी ब्यूटाइल हाइड्रोपरऑक्साइड वाला। ठीक है, उसके अलावा ये जो नीचे का स्ट्रक्चर था जो अभी हमने फिर से देखा था वो हो गया हमारा एज इट इज़। ठीक है, ये हमारा एज इट इज़ स्ट्रक्चर आ गया। फिर और हाँ, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन इसमें भी हुआ है, एक ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड और एक ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड, 2 कोऑर्डिनेट्स बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है, और बाकी ये OO, COOET, COET ये हमारा एज इट इज़ है। अब क्या होगा, अब हमारी एंट्री होगी एलाइलिक अल्कोहल की। एलाइलिक अल्कोहल वो अल्कोहल है जिसकी हम रिएक्शन एक्चुअल में करवाना है, जिसको हम कन्वर्ट कर रहे थे टू एपॉक्सी अल्कोहल। अब क्या होगा, ये एलाइलिक अल्कोहल आकर ऐड हो जाएगा इस वाले ऑक्सीजन पर। ठीक है, OH वाला ग्रुप अटैच होगा इस वाले O पर, तो हमें क्या मिलेगा, टाइटेनियम आ गया, O ये एज इट इज़, फिर ये एज इट इज़, सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ और सिर्फ हमारा OH आएगा, यहाँ पर O है, ये हमारा इस तरह से अटैच हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या होगा, हमारा ये जो O है, ये यहाँ पर जो मतलब कार्बन होगा यहाँ पे एक छुपा हुआ, ये आकर अटैच हो जाएगा इस वाले O पर, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड एज इट इज़ है, और ये वाली बॉन्ड ब्रेक हो जाएगी, जिसके जो वो होंगे यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए इलेक्ट्रॉन्स, वो शिफ्ट हो जाएंगे इस ऑक्सीजन पर। तो हमें क्या मिला, टाइटेनियम आ गया, और यहाँ पे सिर्फ एक O बचा, ये बॉन्ड ब्रेक हो चुका है। ठीक है, इतना ब्रेक हो चुका है, और यहाँ पर O आ चुका है, यहाँ पे ये वाला ग्रुप ऑलरेडी प्रेजेंट था। ठीक है, फिर इस साइड का देखें, अब ये छुपा लिए, यहाँ पे टाइटेनियम आ गया, यहाँ पे O, और यहाँ पे ये कार्बन छुपे हुए हैं, दोनों कार्बन हो गए, और ये O आकर इस पर जुड़ गया, तो हमें यहाँ पर ये वाला स्ट्रक्चर ऑब्टेन हो गया। फिर क्या होगा, अब हमारा ये जो ग्रुप है ये हमारा इपॉक्सी अल्कोहल है, ये स्ट्रक्चर किसका है, इपॉक्सी अल्कोहल का। यहाँ पर क्या क्या एलिमिनेट हो जाएगा, इपॉक्सी अल्कोहल हमारा ये जो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है ये हमें मिल गया, ये हमने अलग कर लिया। ठीक है, और IPROH एक यहाँ पर हमें मिल गया, हमने वो अलग कर लिया। अब हम गौर से देखेंगे तो बचा हुआ स्ट्रक्चर हमारा क्या है, फिर हमें क्या मिला, ये हमारा रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है, हमारी रिएक्शन कंप्लीट हो गई, इस टाइम हमें जो चाहिए था वो हमें मिल चुका है। ठीक है, अब हमारा रिक्वायर्ड प्रोडक्ट हटाने के बाद हमें मिला O, यहाँ पर ये वाले स्ट्रक्चर एज इट इज़ आ गया, ये सब एज इट इज़ आ गया, और OIPR। ठीक है, फिर जब हम इसकी रिएक्शन IPROH में करवाएंगे, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल की प्रेजेंस में, जो अभी एलिमिनेट हुआ है उसकी प्रेजेंस में जब करवाएंगे, तो हमें फिर से मिल जाएगा यहाँ पर OIPR, तो यहाँ पर हमें फिर से हमारा अटैच हो जाएगा OIPR। ठीक है, तो हमें वही स्ट्रक्चर मिल जाएगा, स्ट्रक्चर नंबर 2, यानी कि ये वाला स्ट्रक्चर हमें फिर से मिल जाएगा। ठीक है, सेम स्ट्रक्चर मिल गया, यहाँ से हमारा ये ग्रुप रिमूव हुआ और यहाँ पर अटैच हो गया आके OIPR। ठीक है, तो फिर क्या होगा, हमारी रिएक्शन फिर फर्दर कंडक्ट होती रहेगी, और यहाँ से हमारी रिएक्शन फिर से साइकिल कंटिन्यूज हो जाएगी। फिर हमारा 2 के बाद ये वाला स्टेप, 3 स्टेप आएगा, फिर 4 जो अभी हमने पढ़े हैं, फिर वो स्टेप्स आते रहेंगे, और साइड बाय साइड जब इस वाले स्टेप पर पहुँचकर हमें इपॉक्सी अल्कोहल मिलता रहेगा, तो हमें इपॉक्सी अल्कोहल एक्सट्रैक्ट करते रहेंगे और हमारी रिएक्शन रहेगी कंटिन्यू। ठीक है, तो ये थी हमारी शार्पलेस एसिमेट्रिक इपॉक्सीडेशन। आई होप इसकी मैकेनिज्म आपको क्लियर होगी। एक बार रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। क्या करा हमने इसमें, सबसे पहले टाइटेनियम आइसोप्रोपाइड और डाइथाइल टार्टरेट की रिएक्शन करवाई, 2IPROH हमारा रिमूव हो गया और ये आकर इससे अटैच हो गया, ये हमें एक स्ट्रक्चर मिला। ठीक है, इसकी रिएक्शन टर्शरी ब्यूटाइल हाइड्रोपरऑक्साइड के साथ करवाई, तो हमारा क्या हुआ, हमें ये स्ट्रक्चर ऑब्टेन हुआ और हमारे कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स फॉर्म हो गए विद इन द स्ट्रक्चर। फिर क्या हुआ, हमने इसकी एलाइलिक अल्कोहल के साथ रिएक्शन करवाई, तो ये एलाइलिक अल्कोहल यहाँ पर
बॉन्ड फॉर्मेशन करी और ये बॉन्ड ब्रेक होकर यहाँ पे इपॉक्सी ग्रुप फॉर्म कर लिया। ये इपॉक्सी ग्रुप जब यहाँ से अलग हुआ तो हमें रिक्वायर्ड प्रोडक्ट मिल गया हमारा इपॉक्सी अल्कोहल, जिसके लिए हम इतना तामझाम कर रहे हैं। फिर क्या हुआ, फिर हमारा जो बचा हुआ प्रोडक्ट था, ये हमारा प्रोडक्ट होगा, रिएक्ट करेगा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल के साथ और हमें फिर से मिल जाएगा ये स्ट्रक्चर जो कि हमारी रिक्वायरमेंट थी। फिर हमारा सिमिलर रिएक्शन हमारी कंटिन्यू होती रहेगी, फिर से थर्ड स्टेप फोर्थ स्टेप आता रहेगा और हमें हमारा इपॉक्सी अल्कोहल मिलता रहेगा और हमारी रिएक्शन कंटिन्यू रहेगी। सो दैट इज़ ऑल फॉर शार्पलेस एसिमेट्रिक इपॉक्सीडेशन. If you have liked it, then please do like, share and subscribe. Thank you.